सो वेरी वार्म वेलकम एंड नमस्ते सभी भाई बहनों को। बिफोर वी स्टार्ट लेट अस जस्ट डीप डाइव इनटू द एवर प्रेजेंट साइलेंस। एक ऐसी शांति जो आपके अंदर ऑलरेडी स्थापित ही है, उसको थोड़ा सा जरा महसूस कर लें प्यार से। इससे पहले कि आप एक स्त्री या पुरुष हैं, वो शांति उससे भी पहले है। इससे पहले कि आप माँ बेटी या पति का रोल या भाई का रोल करें या बेटे का रोल करें, उससे पहले की शांति। संसार में सुबह उठने से पहले की शांति। ये नाम रूप का आज का खेल खेलने से पहले की शांति। और कुछ नहीं करना, इसमें कोई श्वास को नहीं बदलना, कोई गहरी श्वास नहीं लेनी। जस्ट नॉर्मल इंस्टेंट रिकग्निशन में उस शांति को महसूस करो। कुछ कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और जो नहीं करने में शांति है उसको महसूस करो। करने में, बनने में, अस्थाई कैरेक्टर्स में, सारा प्रपंच जो रचता है उससे पहले की शांति। और शांति से भरपूर जो एक मौन है आपके अंदर, तृषा बनने से पहले की शांति। So that deep silence which is there in your heart always, try to connect to it immediately, ever present, your own temple within। आपके अंदर आपका जो मंदिर है, उसको उसको प्रणाम किया करो। देवी देवताओं और गुरुओं की कृपा से हम आज का सत्संग जो शब्दों के रूप में थोड़ा बहुत व्यक्त कर पाएंगे, और सांकेतिक रूप से फिर से वो हमें शांति में ही लेके जाएगा।
So we all actually, what do we do? We are having too many expectations of लाइफ। बहुत ज्यादा हमारी उम्मीदें भी हैं, इमोशंस भी हैं, उतार चढ़ाव है, जजमेंट्स हैं, लाइक और डिसलाइक है, मन भी कंडीशनड है। पर ये सब किस तल पे हो रहा है? ये उस तल पे हो रहा है जब मैं नाम और रूप का जो देश है उसमें मैं जब प्रवेश करती हूँ, तो ये सारी जो उपद्रव हैं और सारे ही जो मन के अलगाव हैं, उथल पुथल है, ये सारी उस तल पे हो रही है जहां पे लहरें जन्म लेती हैं, लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। और सतह पर हमेशा लहरें रहेंगी। समुंदर की सतह पर कभी ऐसा है कि लहरें नहीं होंगी? और हम जो स्वभाव है मन का, जो मेरी आत्मा की सतह पर लहरों का स्वभाव है, हम चाहते हैं वो लहरें भी ना आए। तो पहले तो एक्सपेक्टेशन ही गलत हो गई। अब लहरें आने ही वाली हैं, लहरें उठने ही वाली हैं। पर क्या समंदर की शांति इससे कम हो गई क्या? लहर फिर भी अपना रूप ले ले, कितनी भी बड़ी लहर हो जाए, पर है तो वो पानी ही, है तो वो समंदर ही। पर अगर ये लहर जान जाए कि वो जल है, कि वो समंदर है, और फिर भी वो लहर को अपना प्रपंच खेलना है, एक कुछ समय के लिए उसका जीवन शुरू होता है और कुछ समय के बाद जीवन खत्म हो जाता है लहर का। ऐसे ही मन के उद्वेग हैं, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, ये लहरें हैं। पर अभी जो आपने महसूस किया आपके अंदर, क्या वो शांत समंदर आपके ही अंदर है, या कहीं से लाना पड़ा हमको? तो हम बहुत झूठी जिंदगी जीते हैं। हम कहते हैं सब कुछ शांत हो जाए, लहर कैसे शांत होगी? So the very fact that we expect the wave to not behave as a wave, that itself is a misplaced notion। पर वो लहर को लहर की तरह ही देखना कि वो क्षण भर के लिए ही उसका जीवन है, वो अस्थाई है, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा झूठा मैं है जिसको मैंने मान लिया है। मन के हर उद्वेग को मैं मान लेती हूँ कि मैं हूं वो।
इल्यूजन को हम रियलिटी मान लेते हैं और रियलिटी पे पर्दा पड़ जाता है। मन को मैं मान लिया, शरीर को मैं मान लिया, विचारों को मैं मान लिया, बुद्धि को मैं मान लिया, और जो शाश्वत मैं है, जो आपका असली मैं है, उसके ऊपर इल्यूजन का पर्दा आ गया। तो ये इल्यूजन भी बहुत प्यारी है। सारी लड़ाई तब होगी जब आप इल्यूजन के साथ ही लड़ते रहोगे, इल्यूजन नहीं कभी खत्म होगी। पर जब समझ जाओगे कि ये इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है, शाश्वत मैं जो है वहां पे तो अभी के अभी मैं स्थापित हूं। ये मन के चंचलता के प्रपंच के पीछे मेरी शांति तो ऑलरेडी स्थापित ही है, मुझे स्थापित करनी नहीं है। शांति है जिसके ऊपर ये लहरें मन की उठ रही हैं, जिसके ऊपर ये विचार आ रहे हैं। और एक मैं, शरीर मन बुद्धि का जो पुतला है, वो हर उस चीज को पकड़ना चाहता है जो ट्रांजिटरी है, टेम्पररी है, बदलने वाली है। आप 10 दिन पहले किसी बात के लिए दुखी थे, समझ लीजिए आज वो चीज आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है। कहाँ गई वो दुख कहाँ गया, वो भाव कहाँ गया, वो विचार कहाँ गया, वो इमोशन कहाँ गई। पर वो जब आप दुखी थे, तब आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि वो मैं हूं। आज 10 दिन के बाद किसी और विचार के साथ आइडेंटिफाई कर लिया होगा। यही जो है ये धोखाधड़ी है। महाराज और महर्षि कहते हैं कि हमारे ऊपर ये, जैसे सर बताते हैं कि ये 400 BC का केस है। जब मन आए उसको पकड़ लेते हैं, किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं। आज मन किया तो किसी एक चीज के लिए दुखी हो गए, कल कुछ और चीज थी तो उसके लिए सुखी थे। तो हर दिन जैसा जैसा मन खेलता है वैसे वैसे खेल रहे हैं, और अपने शाश्वत मैं के ऊपर ही ये खेल हो रहा है। पर खेल खेल में खिलाड़ी बन गए और इतने अनाड़ी बन गए कि जिसके हाथ में ये सारी कठपुतलियों की डोर है, जो दिखता नहीं है, जिसके हाथ में ये सब कठपुतलियों का खेल खेला जा रहा है, उसको नहीं देख पाते क्योंकि वो छुपा हुआ है। छुपी हुई चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है। और जबकि उसी से ही आपकी कठपुतलियों का खेल चल रहा है। आत्मा दिखती नहीं तो क्या हुआ, खेल तो सारा उसी का है।
So if you identify with the character, you will always be upset, you will always be happy for some reason or the other. You can be happy, you can be sad, you can identify with emotions, but how does it matter? If you don't realize that everything temporary is not me, दैट्स माई नेम फॉर्म आइडेंटिटी, नाम रूप का देश है, पर मेरे स्वरूप के समंदर पे ये नाम रूप की लहरें जन्म लेती हैं, विचारों की लहरें जन्म लेती हैं, और विचारों की लहरें विलीन भी हो जाती हैं। बस इतनी सी ही बात है। और आज महर्षि का भी मैं एक शेयर कर देती हूँ जो मैसेज बहुत प्यारा है, आपको भी अच्छा लगेगा। ये देखिए, क्या कर रहे हैं हम, देख रहे हैं आप, इस एक पिक्चर से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक झूठा व्यक्ति है, झूठी गठरी भी है उसके हाथ में, टोकरी है, मन विचार बुद्धि सब कुछ पकड़ना चाहता है। क्या हाल हो रहा है उसका? ऐसा हाल होता है हमारा। मैं विचार मेरा विचार, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। विचारों को पकड़ना नहीं है, ये देखना है ये लहरें हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, विलीन हो रही हैं, पर मैं ये लहर नहीं हूं। मैं भी एक विचार है, जो बहुत गहरी बात है, इसको हम शायद फिर सत्संग में ले लेंगे, बट विचार तो विचार ही है, और जो उसको खुद का अपना मान रहा है वो खुद भी एक विचार है, वो खुद भी टेम्पररी है। So temporary, it wants to embrace temporary, but wants permanent happiness. How will this equation work ever? When you realize that what you are embracing is temporary, you yourself are temporary, and whatever emerges out of this temporary is temporary, but this play is being played on the screen of permanent, eternal grace, that silence. And then this play will not touch you. This play will happen. This play has to happen. Can you control the play? Does the ocean control the waves? क्या कभी समंदर ने लहरों को रोकने की कोशिश की है? That's the whole beauty, that the real self, is proudly embracing the silence as well as the movement on the surface. But deep down, that real silence is always there, irrespective of whatever show happens on the surface. Is the silence getting lost somewhere? That's always present. हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा ही रहेगी। सतह पे जो मर्जी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किसको पड़ता है? जब लहर लहर से लड़ना चाहती है, अस्थाई अस्थाई से लड़ना चाहता है, उसको शांत करना चाहता है, अस्थाई कभी भी शांत नहीं होगा। अशांत को आप कैसे शांत कर सकते हो?
पर ये भूल जाते हो कि डीप डाउन देयर इज प्योर ब्लिस इन द battlefield. How Krishna gives the nectar of immortality, the wisdom of Bhagavad Gita to Arjun. In the midst of battlefield, was he perturbed? Was he anxious? Was he not able to see that it is a battlefield? Of course, there was a battlefield. Of course, there was tension, anxiety, frustration. But in the midst of that frustration, Bhagavad Gita was born. The secret of the eternal self was born on the battlefield. That itself is the testimony that amidst the battle of your life, which you perceive as battle, जो आपको दिखने वाली द्वंद है, उसी में कोई द्वंद है ही नहीं. So if you contemplate these ट्रूथ्स, ये सत्य को जब आप अपने अंदर इसका मंथन करोगे, चिंतन करोगे, निधिध्यासन करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आत्मा के देश में कुछ नहीं बदलता, वो स्थायी है. और माया के देश में जो बदलने वाला है वो बदलता ही रहेगा. आत्मा को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. तो आप कौन हो? यही महर्षि कहते हैं, हु एम आई. क्या आप आत्मा हो या आप देह मन बुद्धि का पुतला हो? तो जिस चीज से आइडेंटिफाई करोगे वैसे ही आपका सत्य प्रकट होने लगेगा. अगर तो आप देह मन बुद्धि ही हो केवल, तो सब कुछ से आपको फर्क पड़ेगा. बट अगर आप ये जान गए और सत्य प्रकट हो गया कि आप आत्मा हो, तो फिर युद्ध हो या कुछ भी हो, सत्य तो सत्य ही रहेगा. झूठ के देश में बहुत कुछ हो सकता है, नाम रूप के देश में बहुत कुछ हो सकता है. लहरें आ सकती हैं, लहरें विलीन हो सकती हैं. आत्मा के देश में कोई खेल खेला ही नहीं जा रहा है. तो जब आपके मन में ये भाव उठते हैं, तो आप देखिए कि क्या आप केवल ये मन बुद्धि शरीर हो. अगर केवल वो हो तो फिर आपके लिए वो सत्य है. जैसे राजा जनक पूछते हैं अष्टावक्र से कि ये सच या वह सच. कि मैं जब जागता था तब मेरे को दिखा कि कुछ और है, जब सो रहा था कुछ और दिखा. तो ये सच है कि वो सच है? और अष्टावक्र क्या कहते हैं, हे राजन, ना यह सच ना वह सच, केवल तुम सच. तुम मतलब जो तुम्हारी आत्मा है, द रियलिटी. As long as you are in the illusion of either the waking state or the dream state, you are stuck. But that's not the real thing. That's a mistaken identity. And we will continue this tomorrow also. Because all the illusions will keep you in trap. But of course, that illusion is going to happen. You cannot stop the illusion. But you are the reality. That is what you have to realize. So, with this, we will end today's satsang here and we will take some discussion also. And we will continue this tomorrow, discussion on this mistaken identity. Thank you, everybody.